किसके माथे से अपना माथा फोड़ूं? आप भाई बता रहे मोनालिसा का प्रश्न कर दिया ये तात्या टोपे यूनिवर्सिटी का। इसमें तो बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ खेल हुआ है, मगर गुंडे भी तो हैं। उनकी ऐसी कहाँ की मर्यादा भंग हो रही थी। ममता कुलकर्णी इतना सब करके आ गई, वो मंडलेश्वर बन गई। बाय बता रहे विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा। पांचाली का चीरहरण। अरे यहाँ हिल स्टेशन नहीं है क्या? इस गुनिया नदी के ऊपर एक रोड बना दी जा रहा है। 15 साल से सुन रहा हूँ मैं रिंग रोड के बारे में। सब काम अपने ही दिख रहे हैं, कोई के नहीं है। देखो मेरे पिताजी तो मजदूर थे, ये बहुत बुरी लगेगी शिक्षकों को मेरी बात। बिल्कुल। महाराज से हमारे संबंध 5 पीढ़ियों से है, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तुम केवल अपनी टीआरपी के ही चक्कर में हो। उस महिला की इज्जत बचाने के लिए कोई बोला नहीं। 7-7 पीढ़ियों का इकट्ठा करके धर लेते हैं। जीवन का महाभारत चोए जी व्यक्तिगत रूप से ही लड़ना पड़ता है। दोस्तों, आज जिस हस्ती से हम आपको मिलवा रहे हैं वो बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। साधारण जीवन शैली उनका आभूषण है। रामायण के विशद जानकार हैं और कोशिश करते हैं रामायण के नायक राम जैसा ही मर्यादित जीवन जीने का। मेरा नाम नंदू है और मैं अपने दोस्त पदम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारे बीच की वो हस्ती हैं गुना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री पन्नालाल जी शाक्य। नमस्कार श्रीमान जी। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, प्रसन्न है। स्वास्थ्य अच्छा है? बहुत अच्छा है। आजकल आप नाराज चल रहे हैं। हमारी काय को ये एक नाराजी हो गई। शहर में चर्चा है कि विधायक जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, शासन से या किसी से कोई नाराजगी चल रही है आजकल? एक जरा बताएं मुझे उसके बारे में। क्या बात है? देखो एक बात बारीक से समझ लीजिए आप जी। हम पिछले 13 और 18 में भी विधायक रहे। जी जी जी। और परमात्मा की कृपा हुई, कुछ जनता ने अपने को सहयोग कर दिया तो अपन दूसरी बार बन के आ गए। आप नाराज चलने की बात है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे 1 साल हो गए चुनाव जीते जी। और एक मामूली से काम, जनता के हित के काम अगर नहीं हो तो मैं किसके माथे से अपना माथा फोड़ूं? आप बताइए ना। और सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद आप नाराज हैं। नाराज क्या, परेशान हैं थोड़े? क्यों नहीं होंगे भाई, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा उपेक्षित व्यवहार क्यों हो रहा है? हमें क्या मालूम क्यों हो रहा है? तो उनसे पूछो ना जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता है। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। जब हमारा एक भी काम नहीं हो, जैसे कुछ स्थानों पर अच्छे व्यक्तियों को हम बिठाना चाहते हैं तो प्रशासन उनमें कुछ न कुछ नियम कानून लगा देता है, हमें मतलब गुमराह कर देता है। तो अब उनसे अपन बदतमीजी इस थोड़ी पेश आते हैं। तो ये तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की जमीन की चयन संबंधित कोई विवाद की वजह से आपकी नाराजगी पहली बार शहर के सामने आई, वो क्या विवाद था? मतलब तुमने कहाँ का प्रश्न कर दिया ये तात्या टोपे यूनिवर्सिटी का? नहीं, मुझे जानकारी लगी, इस कारण मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, मैं बड़ी खुली में बात कर रहा हूँ। शिक्षण संस्थाएं अपन कहाँ खोलते हैं, समाज कहाँ खोलता है? जहाँ छात्रों के आने जाने की पूरी सुविधा हो, थोड़ी ठीक ठाक जगह पे हो, जिससे सब लोगों को, आसपास के लोगों को लाभ मिल सके और ऐसी दूरी भी हो जिससे शहर का विस्तार भी हो सके। तो इसमें यही है कि भाई ना तो प्रशासन ने अपन से पूछा कि हम ये भूमि चयन कर रहे हैं, मतलब हम 2.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, उसके बाद प्रशासन उपेक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको वो ले चलते तो
उनकी ऐसी कहाँ की मर्यादा भंग हो रही थी। इसमें तो बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ खेल हुआ है। विधायक को जमीन चयनित करने के दौरान किसी भी जगह शहर शासन हमें को बुलाया ही नहीं भाई। हम बता रहे हैं ना आपको, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं बुलाया हमको? हम इस क्षेत्र के ही नहीं, उस शैक्षणिक विभाग के हितैषी हैं कि जो ऐसी संस्था बने जो भारतवर्ष में प्रसिद्धि प्राप्त करे। हमारी ये कोशिश है आज कि प्रसिद्धि प्राप्त करें। जब भारतवर्ष के छात्र पढ़ने आए, अब वो कहाँ रख रहे हैं? तो विधायक जी, आप दलित समाज से आते हैं, तो इस कमतरी का एहसास कभी कभी आपको विधायक बनने के बाद हुआ कि इस कारण से भी कभी यार उपेक्षित होना पड़ता है इन चीज़ों में? जो साफ तो दिख रहा है, दिख रहा है ना। जहाँ आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। हम इलेक्टेड हैं और जो सिलेक्टेड है उनकी सब बात मान रहे हैं आप। क्या माने इसको हम? क्या मानना है इसको बताओ आप? और दलित नहीं है हम। ये बड़ी बारीक बात समझना। जी जी। हम एससी समुदाय के हैं, अनुसूचित जाति समुदाय। जी दलित नहीं है। जी जी। लेकिन आप जी सब मेरे से 2-3 प्रश्न कर रहे हो, मैं आपसे एक प्रति प्रश्न कर रहा हूँ जी। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस चैनल वालों को के विषय में, मुझे मोबाइल चलाने वालों के विषय में जी। 140 वर्षों बाद कुंभ आया जी। किसी चैनल ने उस महाकुंभ का महात्म्य नहीं बताया। नहीं बताया। वो मोनालिसा को जरूर बता रहे हैं। माला बेचने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या बोलूं मैं अब शब्द? मोनालिसा उस कुंभ का वो है क्या? ये शर्म की बात है। उन महात्माओं को बताओ ना जो कभी दिखते नहीं थे और आज कुंभ में आ रहे हैं। अब वो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे ये भी पता नहीं पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम आप उनको नहीं बता रहे, आप भाई बता रहे मोनालिसा। अच्छा, वहाँ मोनालिसा से कौन कौन फिल्म स्टार गए उन्हें बता रहे हो। अच्छा, एक और गजब की बात है जी। ममता कुलकर्णी इतना सब करके आ गई, वो मंडलेश्वर बन गई, बाय बता रहे। अरे वो महात्माओं को बताओ भाई, जिनके दर्शनों से लोग पुण्य प्राप्त करते। आप चैनल वालों को भगवान जाने क्या हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से आप गुनाह की जनता को तो बता सकते हैं कि कुंभ क्यों जाएं। कह तो रहे 140 वर्षों बाद आया है कुंभ जी, इसलिए लोग जा रहे हैं। लोग जा जो 140-45 वर्ष बाद आएगा और उसमें तुम वो बता रहे मोनालिसा। मोनालिसा क्या यार तुम्हारी बुद्धि है। तुम केवल अपनी टीआरपी के ही चक्कर में हो। बिल्कुल सही बात। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया। हमारे शास्त्रों में कई कहानियाँ ऐसी हैं कि कई खलनायक चरित्रों ने अपना हृदय परिवर्तन किया और वो नायक बन गए। तो हो सकता है कि ममता कुलकर्णी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। किसी फिलोसोफर से जांच करवा लेना उसकी कि मैं हृदय परिवर्तन हुआ कि या कुछ और बात है। जी जी जी। पन्ना लाल जी साक्य जब भी मंच पे माइक संभालते हैं, मंच पे बैठे वरिष्ठ नेता भी थोड़ा सहम से जाते हैं कि अब विधायक जी क्या बोल दें, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में ज़रा बताइए कि आप इतने बेबाक कैसे हैं। स्पष्ट बोले अब हम। स्पष्ट, आप स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। देखो एक बात बता, महाभारत में एक घटनाक्रम है पांचाली का चीरहरण। वहाँ बहुत प्रकार के लोग बैठे थे, सूरवीर, दानवीर, धर्मवीर, शस्त्रवीर, शास्त्रवीर। उस महिला की इज्जत बचाने के लिए कोई बोला नहीं बोला। केवल दुर्योधन का सबसे छोटा भाई बोला था कि दादा ये गलत हो रहा है, इसलिए मैं इस सभा से जा रहा हूँ। और वो चला गया। आखिरी में वो बच गया उस महाभारत से। बाकी के उस महाभारत में जो लोग बैठे थे वे सब के सब मारे गए। तो क्या माने कि आप, हम भी वही कर रहे हैं। आप भी दुर्योधन के छोटे भाई हैं। हाँ, हम भी वही बात कर रहे हैं जो इस समाज के हित में होगी, इस देश के हित में होगी, इस राष्ट्र के हित में होगी। हम वही बोल रहे हैं। उनको शांत करो। किसी को बुरा लगे लगने दो, किसी को बुरा लगे लगने दो।
हम जो कहेंगे वो बिल्कुल सही कहेंगे। हमने जो सीखा है हमारे गुरुओं से, हमारे आचार्यों से, हम या तो उन्होंने हमको गलत बता दिया, ऐसा मानना चाहिए। अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगती तो हमको जो मंच मिला उस मंच से हम कहेंगे और बेबाक कहेंगे। हम कोई घर थोड़ी भर रहे हैं। हम दूसरी बार आ गए, लोग बाग तो एक एक राउंड में ही 7-7 पीढ़ियों का इकट्ठा करके धर लेते हैं। तो अपन कौन से चरित्र की कल्पना कर रहे हैं भाई, बताओ ना। तो दूसरी बार पन्नालाल जी का टिकट क्यों कट जाता है, क्या कारण रहे उस आप इस हम जी कुछ नहीं कह सकते, हम इस मामले में कोई जानकारी तो हमें कुछ पता नहीं, जो पार्टी जाने। पार्टी की सेवा करना आपका काम था। अच्छा, फिर दूसरी बार में टिकट कैसे मिल गया ये बता दीजिए। ये तो परमात्मा की भी कृपा हुई है। आपकी कोई कोशिश तो रही होगी? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं रही, परमात्मा की भी कृपा रही है और कुछ अपने सहयोगियों ने बड़ी मेहरबानी की है अपनी बात रखने में। और उसमें हुआ क्या है कि जो लोग अपने परिचित थे जी, जिस समय के भी थे, उनसे भी अपने विषय में पूछा गया था। तो उन्होंने अपने विषय में बेबाक बात कही थी कि नहीं और किसी को नहीं देना। अपना घर भी देख के गए ना लोग। उन्हें आश्चर्य होता है भी देखे तो यार गजब होगा, ये ऐसा कैसा विधायक है यार, जो केवल एक बेड पे इसकी गृहस्थी है और दूसरे बेड पे बैठने के लिए व्यवस्था। ये जो ऑफिस है इसी सत्र में बना है, पहले की विधायकी दौर में आपका ऑफिस आपका घर ही था। हाँ सही है, सही बात है। और भाई हमने तो नहीं देखा इतना साधारण जीवन जीने वाला विधायक जो सामने सड़क पे दिन भर बैठा रहता है, जो भी सहायता मांगने वाले लोग आते हैं उनकी अपने यथासंभव सहायता कर देती हैं। तो जब आप दूसरे लोगों के बारे में इतना कह रहे हैं कि एक ही बार में इतना भर लेते हैं, तो आप ईमानदारी को इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे हमको हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि बेटा सत्यम वद धर्माचरण इति अनुशासन। सत्य बोलना, धर्म से चलना और अनुशासन में रहना। हम कोशिश कर रहे हैं बेच, बाकी तो हम गारंटी नहीं भर रहे कि साहब हम ईमानदार हैं। तो आज के दौर में इतने ईमानदार विधायक को विधायकी करने देंगे लोग बात, जो आप परेशान हो रहे हैं? ना करने दें, हम तो अपना काम करते जाएंगे। तो काम में रोड़े भी तो आ रहे हैं, परेशान आ रहे हैं। तो हमने उचित स्थान पे अपनी बात रख दी है। उचित स्थान पे रख दी, जहाँ रखना था रख दी हमने अपनी बात, वो जाने और ये जाने। तो हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे कि वो आपका उचित स्थान कौन सा है? नहीं, वो सीक्रेट है। सीक्रेट है। विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा। एक शीर्ष चैनल जब आपसे बात करने के लिए आया सामने, जब उन्होंने इटली में जाके शादी कर ली और एक बहुत बड़ी संवाददाता ने आपकी बात नहीं सुनी, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं कि उस दिन क्या कहना चाहते थे आप। अभी भी शहर और देश ये सुनना चाह रहा है कि पन्नालाल शाक्य जी उस दिन क्या कहना चाहते थे। देखो, अपने देश के इतिहास में ऐसे कई प्रसंग पड़े हुए हैं जी, जो विदेशों से राजकुमारियां तो लाए हैं। अब वो सब गिनती करने की आवश्यकता नहीं, अब इतिहास पलट लेंगे। पर उन्होंने साहब विवाह संस्कार भारत में किया है, चाहे कोई गिन लो आप। तो हमारे देश की जो सामाजिक रचना है, सनातन परंपरा है, हम उसको छोड़ के अगर बाहर जाते तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो बाहर कितने लोगों को उससे काम मिलता है, ये कल्पना नहीं करी आपने। जैसे उनकी शादी अगर भारत के अंदर होती तो? अरे यहाँ हिल स्टेशन नहीं है क्या, है ना, फिर कितने लोगों को काम मिलता। जी जी जी, बिल्कुल सही, बताओ ना, सही बात। वो जो पैसा वहाँ गया वो पैसा यही रहता कि नहीं? तो हम क्या माने इसको। फिर एक बात कि भाई आपने देश से तो बहुत कुछ ले लिया, मैदान में खेल के बहुत पैसा भी कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, पैसा और दुनिया भर की बात है सब प्राप्त कर ली। आज भी आप जो पानी विदेश से मंगवाते हो, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया आज तक इतना सब प्राप्त करने के बाद कि नदियों को शुद्ध करने के लिए भी हम एक कोई प्रकल्प चला लें। तो तुम क्या चाहते हो इस देश से? मगर अब तो वो शादी के बाद देश में आके प्रेमानंद जी के से मिल रहे हैं और दुनिया भर की। अच्छा है ना, बदलाव आ गया तो कितनी खुशी की बात है। ले लें वो 2-4 नदियों को साफ करने का ठेका,
कि जी साहब मैं करूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है, एक बोतल पानी पीने के लिए विदेश से मंगाते हैं तो जहीं पिए ना, जहीं का पानी पिए। यहाँ का जनमानस कैसा पानी पी रहा है ये उन्हें पता, कल्पना नहीं है अभी तक। गुना के लोगों की पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी हालांकि आपकी नहीं है, नगर पालिका की है, मगर फिर भी विधायक बहुत बड़ी ताकत होता है अपने क्षेत्र में, बल्कि सबसे बड़ा नेता होता है विधायक हमारी नज़र में। तो आपकी ओर से अगले जन भागीदारी में या जन सहयोग के लिए कौन कौन से कदम है, कौन कौन सी योजना है? तो हमने सिंहवासा जो भोपालपुरा तालाब है ना जी, वहाँ फिल्टर प्लांट लगाने के लिए हमने सरकार को उसका पूरा प्रारूप दे दिया है। उसी को ही सिंहवासे से जोड़ने का, तो अपने गुना में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी 50 साल तक के लिए। ये दूसरा एक और अभी हमने श्रीमद महाराज साहब को एक प्रकल्प दिया है कि जो अपनी जो नदी है ना, जो गुनिया नदी, इस गुनिया नदी के ऊपर नदी बचा के नदी को सुरक्षित रखना और उसके ऊपर एक रोड बना दी रहा है, बाईपास रोड। जी जी। जब वो रोड बन जाएगी तो उसमें आवागमन की भी बहुत सुविधा हो जाएगी अपने आप। सर्विस रोड बनेगी ना। तो एक तो ये प्रकल्प है अपना, दूसरा अपन ने वो जल वाला बता ही दिया है। और नगर निगम का भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने घोषणा की थी लाल परेड पे। उस समय मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, मैंने उनको निवेदन किया था, तो मैंने कहा माननीय आपने मेरी एक मन की बात कर दी, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इसको नगर निगम घोषित करें। वो चल रहा है, थोड़ा आगे देखे क्या होता है। तो ये वाला अगला जो नगर पालिका का चुनाव होगा वो नगर निगम वाली स्थिति में होगा? देखते हैं प्रशासन उसमें क्या क्या करता है। यहाँ का प्रस्ताव तो चला गया है नगर निगम के मामले में। और दूसरा अपन ने मेडिकल की मांग तो जिनने भी की थी वो स्वीकार हो गया, उसकी ज़मीन बता दी है। तो तीसरा रिंग रोड का भी अपन ने अपने ही समय में कहा था। 15 साल से सुन रहा हूँ मैं रिंग रोड के बारे में कि यहाँ से निकलेगी, मगर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है। इसके बारे में थोड़ी मुझे रोशनी डाली है आप। अब यार आपसे मैंने कहा था, मालूम है आपको? जी, ध्यान रखना जरा। जी, हम इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड नहीं है। प्रशासन सिलेक्टेडों की मान रहा है, इलेक्टेडों की नहीं मान रहा। तो इन्हीं सब चीज़ों की शिकायत आपने उचित स्थान पे की है? उचित स्थान पे की है ना। आपको उम्मीद है कि वहाँ से इन चीज़ों का निवारण हो जाएगा और आपकी फिर इलेक्टेडों की बात भी मानी जाएगी? अरे बात माने ना माने, अपना काम था बात रखने का। अपन ने अपनी बात रखी। ठीक, ये ऊपर वाले जाने हैं। और हम तो अब जैसे समझ लो 1 साल तो निकल ही गया जी, जैसे तैसे 3 साल 3.5 साल और निकल जाएंगे। लेकिन एक बात है चौबे जी, लोग अपने को याद करेंगे बिल्कुल, ये ध्यान रखना। नहीं, याद तो करने लायक आपने काम कर दिए। अगले 3.5 साल में ऐसी कौन सी बात आपके जहन में है कि आपको लग रहा है वाकई याद करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अगले 3 साल में देखने में आएगा ये सब? अरे अभी सब काम अपने ही दिख रहे हैं, कोई के नहीं है। या तो महाराज साहब स्वीकार कराते हैं, वो काम है। और हमने तो एक मंच पे कह भी दिया था जी कि आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। एक और बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूछ रहा हूँ जो गुना शहर की आबो हवा के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके ध्यान में है कि नहीं, आपकी जानकारी में, गुना में इस समय युवा पूरी तरह से ड्रग्स और नशे की गिरफ्त में है। और चूँकि आप यहाँ के जिम्मेदार विधायक हैं, क्या आपकी कभी पुलिस प्रशासन या प्रशासन से इस बारे में बात हुई कि इसकी रोकथाम के लिए क्या योजना बना रहे हैं? मैंने अब यार एक निवेदन किया ना जी, उचित स्थान पे मैंने आपसे सब बात रखी है। और जब प्रशासन ही मेरे को जेब में रखने की बात करता हो तो फिर कल्पना करोगे आप। प्रशासन ने ये कहा भी है फिर कि तो कुल मिला के हमारे जो 3-4 प्रश्न हमने किए उनमें से कईयों के जवाब आपने उचित स्थान पर भेज दिए हैं। बिल्कुल। और वहाँ से वो सब निराकरण कुछ दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। आने वाले हैं, देखते जाओ आप, अभी देखते जाओ। आपका जो पहला विधायकी दौर था, हमने सुना है, आप दुरुस्त करें उस बात को, कि जब आप पहली बार विधानसभा की बैठक में गए तो हमने सुना है
कि शिवराज सिंह चौहान जी ने आपसे ये कहा कि पन्ना लाल जी आप लेट कैसे हो गए, तो आपने कहा कि साहब मैं बस से आया हूँ इसलिए लेट हो गए। बिल्कुल सही है, बस से गए थे आप पे? बिल्कुल बस से गए थे। 4 पहिए की व्यवस्था नहीं हो पाई गुना विधायक की? बातें करते हो आप, 4 पहिए की व्यवस्था यार, सही ईमानदारी से चले ना आदमी। आपने कहा कि मैं लाल घाटी पे उतर गया था तो मुझे आते आते यहाँ देर हो गई। क्यों नहीं, सही है ना। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे विधायक भी हैं जो अपनी पहली विधानसभा, कई विधायकों को हमने देखा है कि 100 50 गाड़ियां लेके अपने काफिले के संग विधानसभा में प्रवेश करते हैं हूटर बजाते हुए, मगर एक आदरणीय श्री पन्ना लाल जी शाक्य हैं जो कि अपनी पहली विधानसभा में पहली बैठक के लिए सरकारी बस से पहुँचे और लाल घाटी पे उतरते उतरते लेट हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब उनसे कारण पूछा तो उसके बाद उन्होंने फिर कुछ कहा नहीं कोई कि इतनी दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी पार्टी का विधायक बस से आ रहा है, तो फिर उसके बाद इंतजाम हुआ कि नहीं कुछ आपके आवागमन के लिए? नहीं, हमने लोन स्वीकार कराया। लोन स्वीकार किया, उसके बाद ये गाड़ी खरीदी अपन ने, ये जो अभी ये 10। तो उसका नंबर जो है, गाड़ी का नंबर भी वही है जितने वोटों से आप जीते थे? बिल्कुल सही। कितना नंबर है? 45,111। 45,111 MP04 जो है वो भोपाल का नंबर 4 जो हो गया, और 5 और 3 1 वो इतने वोटों से आप जीते थे। बहुत वो जांच करने वाले चकरा जाते थे कि यार जी नंबर कैसा है, ये तो है ही नहीं कहीं। चलते चलते एक प्रश्न और बताएं आप वाकई आपने बेबाकी से उत्तर दिया। क्या इतनी स्पष्टवादिता आपके लोक जीवन में और राजनीतिक जीवन में ठीक है? क्या आगे इतनी स्पष्टवादिता के बाद जो आप कह रहे हैं कि कई बार आप अकेले भी पड़ जाते हैं, हम देखते हैं राजनीति में, बाकी सब लोग एक तरफ हो जाते हैं और आपकी ईमानदारी के साथ आप एक तरफ खड़े दिखते हैं, तो आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि आगे भविष्य में अपन को और राजनीति करना है और सेवा करना है तो कभी कभी थोड़ा झूठ भी बोल दिया करें? नहीं, राजनीति की बात नहीं है जी, ये तो पार्टी तय करेगी कि वो हमको आगे लाती है कि नहीं लाती, बस। तो कई बार आपके बयान पार्टी लाएगी तो पार्टी गाइडलाइन से भी बाहर चले जाते हैं। पार्टी जब लाइन हमको लाएगी तो जरूर जाएंगे, नहीं लाएगी तो अपन दूसरे ढंग से काम करेंगे पार्टी का, जैसे पहले सेवा करते आए। हमें कोई ऐसा विशेष लगाव नहीं है, हमारी केवल एक इच्छा थी जी, जो हमारे भाग्य का जो लेखा जोखा कर रहे थे ना कि इनके तो भाग्य में ही नहीं है चुनाव लड़ना या विधायक बनना, तो उस जिद के कारण हम यहाँ तक आए हम। मगर लोग 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च करने तैयार थे अपनी NOC प्राप्त करने के लिए कि हमें कैसे ही टिकट मिल जाए, हम बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। और ऐसे दौर में आप घर बैठ के, या कभी कभी हमको जस्तम चौराहे पे दिखते थे कि मूंगफली के ठेले पे से आपने मूंगफली ली और मूंगफली अकेले खाते आ रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं थी? आपने टिकट की दौड़ में कोई कोशिश नहीं की? करिए ना, मिले हम अपने जहाँ सूत्र थे उनसे मिले। थोड़ी होता है भाई, अपनी बात तो कहना पड़ती ना। तो उन्होंने आपको निश्चिंत कर दिया था कि आप घर बैठो, आपका टिकट आ जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा कि आप जाओ, हम करेंगे विचार, बस। अपन समझ गए थे, उनका ठीक ये जा रहा है। पन्ना लाल जी एक ऐसे विधायक हैं 230 विधायकों में से जो एक शहर में चर्चा है कि उन्होंने किसी से नमस्कार चमत्कार नहीं की और 65-70 हज़ार वोटों से जीत गए। ये तो अपने जाके मतदाताओं का की मेहरबानी हम पे, जिन्होंने हमको वोट दिया है, उनकी कृपा है हम पे। विधायक जी, आप 2-2, 3-3 विषय में एमए हैं, PhD हैं, निश्चित रूप से आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सुसंस्कृत रही होगी। जरा अपने परिवार के बारे में बताओ। शहर पन्ना लाल जी के बारे में तो बहुत कुछ जानता है, मगर उनके माता पिता, भाई बहन, बच्चों के बारे में कम जानता है। देखो, मेरे पिताजी तो मजदूर थे, तो मजदूर रहने के बाद अपन अपनी इच्छा से पढ़ने गए। मेरी माँ ने भेजा पढ़ने। माँ का क्या नाम था? रामबाई। और पिताजी? श्री छोटे लाल। तो माँ ने जिज्ञासा जताई कि बेटा पढ़, भाई स्कूल तो जाओ, स्कूल जाओ। मारपीट हो जाती थी, टीचर हमको शिक्षक मारता था, तो मेरी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, आज तेरे को मास्टर जो मार रहा है, कल तू उस कुर्सी पे बैठेगा, फिर तू भी किसी को पढ़ने वाले को डांट डपट सकता है, उसकी ना पढ़ाई कर। हाँ, इसलिए जा। उनका बहुत बड़ा मेरे
उसमें वो रहा। तो कहाँ प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई है? ये यही था अपने बगल में, नवीन प्राथमिक विद्यालय। नवीन प्राथमिक विद्यालय। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े। कोई बताओगे नाम, कोई दोस्त उस समय के? दोस्त नहीं, बड़े बड़े लोग पढ़े हैं इसमें। बड़े बड़े लोगों के नाम? जैसे अपने RC लाहौटी, रमेश चंद्र लाहौटी, मुख्य न्यायाधीश। जी 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 जी। और तो बहुत हैं, अब ये कहीं बहुत है। अच्छा, उस प्राथमिक शिक्षा के बाद फिर आपकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई? मैं मिडिल स्कूल में गया। मिडिल स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता था शहर के उस कोने पे। वहाँ से फिर अपन हायर सेकेंडरी में आ गए। स्कूल जाते रहे बिल्कुल। तो उस समय तक घर की आर्थिक स्थिति को पिता संभालते रहे? हाँ, बिल्कुल संभालते रहे वो। और आपके जैसी भी स्थिति रहती थी जी जी। उस स्थिति में वो घर से ही कह के जाते थे कि चिंता मत करो, भूखे उठे हैं, भूखे सोएंगे नहीं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा लेते थे वो? चल जाता था, ऐसा कुछ वो थोड़ी है। थोड़ा शासन की तरफ से अपने को स्कॉलरशिप भी मिलती थी। अच्छा अच्छा। तो उससे सब काम चलते रहते थे, पढ़ाई का काम तो हो ही जाता था। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जैसे 2-3 विषय में MA किया है, तो कॉलेज अपने PG कॉलेज गुना, PG कॉलेज से ही 3 विषय में MA किया आपने। उसके बाद आपकी RSS से जुड़ाव कैसे हुआ? ये तो विद्यार्थी काल में ही हो गया। विद्यार्थी काल में हो गया, शाखाओं के माध्यम से। हाँ। लगभग कितनी उम्र माने जब आपने RSS की शाखा ज्वाइन कर ली थी? उस समय ऐसा मालूम, पैसे तो बचपन में ही संपर्क में आ गए थे हम लोग। और एक लंबे समय तक फिर महाविद्यालय में पहुंच गए तो फिर उसमें सक्रियता आई। अच्छा, ये RSS में एक वर्ग होती है कि उन्होंने ये वर्ग किया, उन्होंने ये वर्ग किया। आपने वो उस स्तर तक RSS का काम किया है? बिल्कुल किया है। उन वर्गों तक जो कहते हैं कि ये सीनियर हैं और सीनियर हैं, ये पूरा। तो आप विधायक हैं आज, ये सब RSS की सेवा का ही प्रतिफल मानते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मानना चाहिए, और क्या मानना चाहिए। अपने को कौन जानता था, मजदूर के बेटे को कौन जानता है। अच्छे लोगों से संपर्क हुआ तो अच्छे लोगों ने अपने को उस स्तर पर पहुंचा दिया। अच्छा, सहज उपलब्ध रहते हो आप शहर के लिए? बैठा तो हूँ यहाँ 1 बजे से रात के 8 बजे तक, यहीं तो बैठता हूँ सड़क पे। बिल्कुल। और ये बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, गेंदें लग रही हैं आपको? वो चले जाएंगे, चले जाएंगे। मैं बैठा वैसे से चल जाते हैं लोग। ये आपकी सरलता भी प्रकट कर रही है ये बात। सरलता की नहीं, विधायक के चारों तरफ सरलता की बात मत करो भाई। जनता ने अपने को जिस काम के लिए चुना है उनको 24 घंटे उपलब्ध रहो, मगर भी मत बनो। अभी साहब अभी अंदर है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं, अब कपड़े पहन रहे हैं, अब जूते पहन रहे हैं, अब लेस बांध रहे हैं, ये नहीं है अपने पास। अपन तो जैसी भी स्थिति में होती है यहाँ जब वहाँ, लेकिन 8 बजे के बाद फिर हम नहीं मिलते किसी से। भैया 12 घंटे हुए, अब चल जाओ, सुबह आना। हाँ, कोई बहुत जरूरी है तो 8 के बाद भी खड़ा हूँ, मगर अगर सामान्य जीवन है तो फिर तो बहुत लोग तमाम प्रकार के जाते हैं जिन्हें कोई इतना महत्वपूर्ण काम भी नहीं, लेकिन आ जाते हम लोग काम एक साथ देख लो आप। तो ऐसी कोई बात होती तो वो देख लेते और कहते सुबह आना, आप सुबह बात करेंगे। अच्छा, आप शिक्षक रहे हैं और शिक्षकों की समस्याएं बहुत हैं हर जगह पे, तो जब वो आपके पास अपनी समस्याएं लेके आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरी ही समाज का आदमी है, इसका सहयोग तो मैं सब काम छोड़ के करूँगा? देखो, शिक्षकों की समस्या तो सबसे बड़ी ये है जी कि वेतन भोगी हो गए हैं। शिक्षा से अब उन्हें कोई मतलब नहीं, लगाव नहीं है। लगाव नहीं भाई, जितना तुम मानदेय या मासिक वेतन ले रहे हो उसमें से 1 पैसे भर जो विद्यार्थी वहाँ हैं उन्हें पढ़ाओ ना। उन्हें कुछ तो दो। बिल्कुल सही है। अच्छा, तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट, हाँ, अपने ये कॉन्वेंट है और जी इनका है कौन सा स्कूल है, क्राइस्ट स्कूल, वंदना स्कूल, उसमें तुम तुम्हारे बच्चे भेज सकते हो। लेकिन जिससे तुम्हारा खर्चा चल रहा है घर का, परिवार का, उस बच्चे को तुम एक शब्द भी नहीं बता पा रहे। ये शिक्षकों में एक गिरावट आई है। ये बहुत बुरी लगेगी शिक्षकों को मेरी बात। बिल्कुल। आज तो सब शिक्षण संस्थाएं बिल्कुल व्यावसायिक हो गई। ज्ञान तो कोई देना ही नहीं चाहता। ये बड़ी समस्या है ना। अब जैसे मैंने बताया भी, आप वो मोनालिसा को रोज देख रहे हैं,
लेकिन वो त्यागी तपस्वी जो महाकुंभ में आए, न जाने कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, उनके दर्शनों के विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा। वह फूलमाला वाली की चर्चा कर रहे हैं। बजे सी फूलमाला है तो हर कुंभ में, हर गंगा स्नान मेला ठेलाओं में मिल जाती है ना। तो ये हम जो गलत वो पेश कर रहे हैं ना, प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये समाज की बहुत बड़ी बुराई है। आप कुंभ हुआ है? अरे मैं क्या करूँगा जाके कुंभ यार, पहले मेरे को नहीं कुंभ हो रहा हुआ है। नहीं तो आप सबसे इतना कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये खगोलीय स्थिति आई है, जाना चाहिए, और आप खुद नहीं जा पा रहे। अब मेरी बेटी का विवाह है 14 तारीख को, पहले वो करूँ कि वो कुंभ में जाऊँ? वो कुंभ पहले करना जरूरी है। अच्छा, लास्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि जब आप खुद समस्याओं से घिर जाते हो तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बात करते हो कि नहीं, कि महाराज साहब ही समस्या सॉल्व कर देते हैं? देखो एक बात बताऊं, दुनिया की ये बहुत बड़ी रीति है, इसे कोई मानना या मत मानना। मैं आपने ये दोनों नाम लिए, मेरे लिए तो सम्मानीय है, उनके विषय में जी कुछ नहीं कहूँगा। जी। जीवन का महाभारत समझ रहे ना, व्यक्तिगत ही लड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। कोई उसमें सहयोग नहीं करता, कोई सही, अपन को खुद ही लड़ना पड़ेगा, और अपन उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। महाराज साहब जब गुना में आते हैं तो ये भी चर्चा का विषय होता है दूसरे दिन की उनकी गाड़ी में कौन कौन बैठा था, और ऐसी स्थिति में पन्ना लाल जी शाक्य उनकी गाड़ी में से उतर के उनसे ये कह देते हैं कि सब मैं अब खाना वाना खाऊंगा, बहुत देर हो गई, मुझे भूख लगी है, गोली भी खाना, दवाई खाना है, और आप घर आ जाते हैं। सही है। और उनका दौरा आगे बढ़ जाता है गुना में। सही है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं महाराज के सिंह पूरा समय बिताऊं जब तक ये यहाँ है गुना में, कम से कम आप घर आ जाती हैं? देखो एक बात होता है महाराज से हमारे संबंध आज से नहीं है, 5 पीढ़ियों से है मेरे पर। आज ही मतलब मेरे से 5वीं पीढ़ी पहले। जी जी जी। उनके स्टेट में एक जागीरदार हुआ करते थे, जो उस जमाने में किसी ने जागीर दी होगी। पर वो क्या, उस जमाने में चंबल और कूनों में बाढ़ आई जबरदस्त, उसमें वो सब बह गया। हमारे 5वें पूर्वज भी बह गए, केवल मेरे आजे बचे थे, तो वहाँ से आए गुनाह। उस सारे प्रसंग में मेरे को मेरी आजी ने बताती रही बस कि नहीं बेटा, अपने महाराज अपने इस स्तर पे हैं, इसलिए कभी इनसे विमुख नहीं होना। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपन उनके आगे नहीं, पीछे ही चलो। ये बहुत आवश्यक है। अपन जिसको महाराज मान रहे, तुम उनके आगे दौड़ लगा रहे, क्या है यार। और अपन तो उनको व्यक्त किया कर देते, महाराज हम आपसे आगे नहीं जाएंगे, आपके पीछे रहेंगे। और जब पीछे रहेंगे तो हम उनसे धीरे से कह देते कि महाराज मुझे भोजन करना है, गोली दवाई खाना है। तो उनको बुरा नहीं लगता, अच्छा कहीं चले जाओ। और अपन को उनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। जब 5 पीढ़ी से अपन उनके पक्ष में रहे तो आगे भी रहेंगे। हमारे इससे राजनीतिक मामला नहीं है महाराज से। तो बिटिया की शादी में ये पूरे आला नेताओं को निमंत्रण पहुंचेगा आपकी तरफ से? कोशिश तो करेंगे साहब, कोशिश तो करेंगे, पर हमारी कोशिश कितनी सफल हो पाती है देखते हैं उस व्यवस्था में। और हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हम किसी को निमंत्रण बेच पाएँ कि नहीं बेच पाएँ। हमारे दिमाग में केवल एक ही बिंदु है बस, अब कि हमारी बेटी के पीले हाथ और उसका संस्कार होगा। आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा ना आपसे कि जीवन का महाभारत व्यक्तिगत रूप से ही लड़ना पड़ता है, खुद ही फ्रंट में तो अपने को ही रहना पड़ेगा ना। दोस्तों, बातें बहुत सी होंगी पन्ना लाल जी से आगे भी। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।